नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। प्रदेश की योगी सरकार में गोरखपुर में बहुत कुछ बदल रहा है। यहां कई नई प्रोजेक्ट शहर की खूबसूरती और बेहतर आवागमन के लिए आकर्षक बन रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने की पुरानी बिल्डिंगों को नया बनाने की कवायद भी चल रही है, जिनकी उम्र सैकड़ों वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसी क्रम में योगी सरकार ने गोरखपुर में 120 वर्ष पुराने जिला अस्पताल के भवन को नए स्वरूप में गढ़ने के लिए करीब 22 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इसकी पहली किस्त के रूप में लगभग 11 करोड़ रुपए जारी कर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्राप्त धनराशि को किस मद में किस फॉर्म में जारी करना है, इसका टेंडर शासन से निर्देश प्राप्त होते ही जारी कर दिया जाएगा। अब यह तय हो गया है कि जिला अस्पताल का सैकड़ों वर्ष पुराना और धीरे धीरे जर्जर हो रहा भवन नई और बेहतरीन सुविधाओं से युक्त बनेगा। इसका ओपीडी और प्रशासनिक भवन शानदार बनेगा, जिसमें मरीजों के इलाज के साथ वाहन पार्किंग और प्रतीक्षा कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 3 मंजिला इस भवन में पहले तल पर पार्किंग, दूसरे तल पर पर्ची काउंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी और तीसरे तल पर प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय होंगे। जिला अस्पताल का भवन अंग्रेजों के जमाने में बना था, लेकिन अभी भी बेहतर सेवा दे रहा है। समय की मांग के अनुरूप अब इसकी ओपीडी और प्रशासनिक भवन को नया बनाया जा रहा है। सभी विभागों की ओपीडी के लिए 3 मंजिला भवन बनाया जाएगा। अभी जिला अस्पताल की ओपीडी 2 भवन में अलग अलग और काफ़ी दूरी पर चलती है, लेकिन अब सब एक जगह होंगी। इससे दूर दराज से आए मरीजों को दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मरीजों और उनके परिजनों के लिए वेटिंग हॉल भी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक गोरखपुर बस्ती मंडल के सरकारी अस्पतालों में गोरखपुर का अस्पताल यह सुविधा शुरू करने वाला पहला अस्पताल होगा। कई वर्षों से अस्पताल के नए भवन की मांग जिला अस्पताल प्रशासन शासन से कर रहा था। बारिश के दिनों में यह भवन टपकता था और परिसर में जल भराव के कारण मरीजों को आने जाने में दिक्कत होती थी। अब यह सड़क से ऊंचाई और बेसमेंट के साथ बनेगा, जिससे वाहनों की पार्किंग और मरीजों व उनके परिजनों का आवागमन सुलभ होगा। नए ओपीडी भवन में मेडिसिन डिपार्टमेंट के अलावा आर्थो, सर्जरी, चेस्ट, हार्ट, ईएनटी, पैथोलॉजी, बाल रोग, डर्मेटोलॉजी और दवा वितरण केंद्र, जन औषधि केंद्र जैसे सभी महत्वपूर्ण विभाग होंगे। एक जगह मरीज का पर्चा बनवाने और दिखवाने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा चिकित्सा से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वह प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हों या अस्पताल प्रबंधक, अकाउंट डिपार्टमेंट हो या फिर डॉग और स्नेक बाइट के पीड़ितों का टीकाकरण केंद्र, सब कुछ एक परिसर में प्रशासनिक भवन के साथ उपलब्ध होगा। इस समय ये सभी विभाग तितर बितर स्थिति में हैं, जिससे मरीजों को भागदौड़ करनी पड़ती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा, मेरे पास सूचना आई है हमारे शासन से कि हमको करीब 10 करोड़ 98 लाख 14 हजार रुपया मात्र हमारे नई जो ओपीडी और जो हमारे अस्पताल के नव निर्माण के लिए वहाँ से रिलीज़ हुआ है। तो ये कार्यदायी संस्था के पास जब तक वो आएगी, कार्यदायी संस्था हमको एमयू बना के देगी, फिर जाकर हम उसमें वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे उसके अकाउंट में। फिर उसके बाद से आगे की कार्रवाई प्रक्रिया शुरू होगी। सर, इसमें क्या क्या बनना, क्या क्या प्रस्ताव आया? प्रस्ताव तो हम ही लोगों ने बना के भेजा था। इसमें ओपीडी है, इमरजेंसीज है, प्लस डॉक्टर्स के चैम्बर है, ओटी हैं, गाड़ी रखने की जगह है और न्यू जन औषधि के जो दवाइयों की दुकान है। हमारे जितने पार्ट हमारे राइट हैंड में था, जो हमारे पुराने अस्पताल में चले, सारे पार्ट इसमें कर दिए जाएंगे। और इस पार्ट को क्योंकि दिन पर दिन लोग भी बढ़ते जा रहे हैं कुछ लोग, इसलिए हम लोगों ने इनका प्रस्ताव बना के भेजा था। ऑलमोस्ट सारे विभाग इसमें कार्यरत रहेंगे सर। जितने विभाग आप यहाँ कार्यरत हैं वो भी विभाग कार्यरत रहेंगे सर। ये बन के तैयार हो जाएगा? जैसे ही हमारे पास ये अभी तो आई है, कार्यदायी संस्था को हम ट्रांसफ़र करेंगे। ये तो उनके ऊपर जो अनुबंध हुआ होगा उसी के अनुसार हम करके दे देंगे। तो ये तो सर अभी उन्होंने दिया नहीं है अनुबंध। हमें अंदाज़ है कि 1-1.5-2 साल के जितना जल्दी होगा हम चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारे मरीजों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर है ये, तो जितना जल्दी होगा हम उसको करवा लेंगे। मान के चलता हूँ फिर भी 1-1.5 साल 2 साल के आसपास लग जाएगा सर, मिनिमम हम समझते हैं। ये 4 तल का होगा। 1 तल तो फ्री रखेंगे हम, नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें हम गाड़ी रखने की पार्किंग वगैरह कर दे रहे हैं। जो भी हमारे मरीज सीवियर गंभीर जो भी आए उसके लिए कर देना। फिर फर्स्ट फ्लोर में पूरा ओपीडीज बैठने का, दवाइयों का, और उसके ऊपर फिर ईएनटी उनटी है और सारा कनेक्टेड रहेगा हमारे रैप से, या जैसे सरकार को कहा जाएगा कि भाई जैसे भी हो, तो मरीजों की हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा इसमें।
मरीज प्लस जैसे उनके परिजन के, जैसे अभी हमने आपके सामने ये बाहर बैठने का पंखा लगवा हुआ दिया था, गर्मी की वजह से चूंकि हीट वेव चल रही थी उसको, और सारी सुविधाएं उसमें रहेगी। इसके अलावा हमारी जो पूर्ववर्ती रोड के उस पार जो चल रही है वो भी चलेगी।